मेरे प्यारे बच्चे, तुम थक चुके हो ना। इतनी बार टूटे हो, इतनी बार रोए हो, कभी खुद से, कभी उससे जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब था। तुमने बस एक चीज चाही, सच्चा प्रेम। ऐसा प्रेम जो साथ चले, जो समझे, जो स्वीकार करे और अंत तक निभे पर मिला। क्या इंतजार, खामोशी, धोखा, दूरी और सबसे बड़ा घाव अस्वीकृति पर रुक जाओ। रुको जरा, मैं तुम्हें आज वह सुनाने आया हूं जो शायद तुमने अब तक किसी से नहीं सुना। तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। हां, तुमने सही सुना, तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। और वह भी सिर्फ किसी सामाजिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि उस आत्मिक बंधन के साथ जिसकी शुरुआत पिछले जन्म से हुई थी। देखो ना, तुम्हारी आत्मा कब से पुकार रही है उसे। हर रात जब तुम चुपचाप आसमान की ओर देखते हो, वह भी कहीं दूर बैठा तुम्हारे लिए बेचैन हो उठता है। तुम सोचते हो वह नहीं समझता, वह सब कुछ जानता है, बस समय अभी पूर्ण नहीं हुआ। पर अब ब्रह्मांड जाग गया है, अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन का साथी बनेगा, समाज के सामने, परिवार के आशीर्वाद के साथ और ब्रह्मांड की गवाही में। क्यों नहीं मिला तुम्हारा प्रेम अभी तक तुमसे? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक साथी देना चाहता है। ऐसा साथी जो तुम्हारा दर्द समझे, तुम्हारे आंसू पड़े, तुम्हारे सपनों में रंग भरे। तुम तैयार हो रहे थे, वह भी तैयार हो रहा था। तुम्हारी आत्मा ने चुन लिया था उसे। पर जीवन में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों को अलग अलग पढ़ना होता है, ताकि जब मिलो तो साथ चल सको, न कि एक दूसरे को खींचते हुए। इसीलिए जो भी टूटा, जो भी बिखरा, वह जरूरी था। वह एक चरण था प्रेम विवाह की ओर। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। तुम्हारे दिल से निकली हर सच्ची पुकार, हर टूटन, हर दुआ ब्रह्मांड ने संग्रहित की है। और अब वह उत्तर दे रहा है। तुमने जिसको सच्चे दिल से चाहा, वह अगर तुम्हारे लिए बना है, तो कोई ताकत, कोई दूरी, कोई समाज, कोई परिस्थिति उसे तुमसे छीन नहीं सकती। और अगर वह नहीं था तुम्हारे लिए, तो ब्रह्मांड उससे भी बेहतर लिख रहा है। कोई ऐसा जो तुम्हें उसी गहराई से महसूस करे जैसी तुमने चाही थी। इसलिए डरो मत, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, यह दो आत्माओं का पूर्ण मिलन होता है। जैसे दो तारें जो जन्मों से एक दूसरे की ओर आकर्षित थीं। जब तुम उससे विवाह करोगे, तब सिर्फ हाथ नहीं मिलेंगे, आत्माएं मिलेंगी। वह तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे ब्रह्मा ने तुम्हें उसके लिए गढ़ा हो। तुम्हारी आंखों में उसे उसका घर मिलेगा, तुम्हारी हंसी में उसे उसका संसार मिलेगा। और जब वह मैं को हम कहेगा, तब तुम्हें समझ आएगा क्यों अब तक किसी से तुम्हारा मेल नहीं हुआ। क्योंकि तुम किसी सामान्य रिश्ते के लिए नहीं बने थे। तुम्हारा रिश्ता विशेष है, दिव्य है, नियति द्वारा निश्चित। तुमने मंदिरों में रो रो कर दुआएं मांगी है। तुमने महादेव से पूछा है, क्या वह मेरा है? और उत्तर कभी स्पष्ट नहीं मिला, कभी संकेत मिले, कभी चुप्पी मिली। पर अब ब्रह्मांड स्पष्ट कह रहा है, हां, वह तुम्हारा है और अब वह तुम्हारा होगा। समाज के सामने 7 फेरे लेकर, मांग में सिंदूर भरकर या अंगूठी पहनाकर, जो तुमने वर्षों से अनुभव किया है, वह एक तरफा नहीं था, वह दोनों तरफ से था। बस समय ने उसे छुपा रखा था। सुनो, तुमने हार नहीं मानी। यही सबसे बड़ी विजय थी। जब सबने कहा छोड़ दो, तुमने कहा रुको जरा, शायद वह आए। जब सबने हंसी उड़ाई, तुमने अपनी भावनाओं को मरने नहीं दिया। जब रातें खाली लगीं, तुमने सपनों में उसकी जगह बचाकर रखी। अब ब्रह्मांड कहता है, बहुत हो गया इंतजार, अब इनाम का समय है। अब तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। सोचो जरा, वो दिन कैसा होगा जब तुम उसकी आंखों में देखोगे और वह कहेगा, मैंने तुम्हें चुन लिया है हमेशा के लिए। मंगलाचरण के बीच जब तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम लिया जाएगा, जब अग्नि के सामने तुम 7 वचन लोगे, विश्वास, प्रेम, समर्थन, समानता, साहस, आदर और आजीवन साथ, जब वह तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ेगा और कहेगा, अब हम एक हैं, उस दिन तुम समझोगे यह प्रेम विवाह सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह ईश्वर की योजना थी। कभी मत सोचो कि तुम किसी के लायक नहीं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को देखा ही नहीं। पर वह जो तुम्हारा होगा, वह तुम्हें देखेगा, तुम्हारी खामोशियों में तुम्हें समझेगा, तुम्हारी नजरें पढ़कर और तुम्हें अपनाएगा। तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ तुम्हारा प्रेम विवाह इसलिए होगा क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया है, निस्वार्थ, निर्दोष और निश्चल। अब वह सारे भ्रम हटाए जा रहे हैं।
जो रुकावटें थीं वह टूट रही हैं, जो भ्रम थे वह मिट रहे हैं। अब केवल प्रेम बचेगा, अब केवल सत्य रहेगा, अब केवल तुम और वह साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ बढ़ेंगे। तुमने धैर्य रखा इसलिए तुम्हारा प्रेम विवाह होगा, तुमने विश्वास रखा इसलिए तुम्हारा प्रेम विवाह होगा, तुमने आत्मा से चाहा इसलिए तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। अब समय है मिलने का, बंधन में बंधने का, जीवन भर साथ निभाने का। तुम्हारा प्रेम अब जीवन का सत्य बनने वाला है। उसने तुम्हें देखा है, उसने तुम्हें चुना है और अब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास ला रहा है। तुम्हारा प्रेम विवाह होगा और यह विवाह प्रेम से, आत्मा से ब्रह्मांड की साक्षी में संपन्न होगा। वह जहां भी है, चाहे किसी शहर में, किसी कोने में या किसी रिश्ते में उलझा हो, पर उसकी आत्मा हर दिन तुम्हारी ओर खींचती जा रही है। उसे पता नहीं, पर उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आता, पर उसकी आंखें किसी को ढूंढती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पहचान चुकी है। प्रेम विवाह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं होता, यह आत्माओं का पुनः मिलन होता है। जो पहले से जुड़े हैं वे एक बार फिर मिलते हैं। तुम दोनों का बंधन उसी श्रृंखला का हिस्सा है। हर वह सपना जिसमें वह तुम्हारे पास आता है, हर वह दिन जब अचानक तुम्हारा मन घबराने लगता है, वह सब संकेत हैं। वो तुम्हारी ओर आ रहा है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। सोचो क्या होगा जब वह अचानक तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वह आंखें जो कभी तुम्हें अनदेखा कर देती थी अब तुम्हारे चेहरे पर अटक जाएंगी। वह जुबान जो कभी खामोश रही अब कहेगी, मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या थे। वो हाथ जो कभी छूट गए थे अब तुम्हें थामने को आतुर होंगे और तुम पहले की तरह टूट कर रोओगे नहीं, तुम शांत रहोगे, पर भीतर से तुम्हारी आत्मा नाच उठेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये वही समय है जिसके लिए तुमने इतना कुछ सहा है। ये वही पल है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी आंखें अब किसी और की दुनिया होंगी। जब वह तुम्हें देखेगा तो उसे शांति मिलेगी। जब वह तुम्हारे पास बैठेगा तो उसे लगेगा जैसे वर्षों का प्यासा अब गंगा से मिल गया हो। जब तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो उसे लगेगा जैसे पूरी कायनात ने उसे थाम लिया हो। तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होगा, यह दो ऊर्जा स्रोतों का मिलन होगा जो एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। तुम सोचते हो कि अब भी कुछ तय नहीं हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा, पर महाकाल ने अपनी योजना बना ली है। कहीं पर वह अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ले रहा है, कहीं कोई बाधा हट रही है, कहीं कोई रिश्ता टूट रहा है जो तुम्हारे प्रेम विवाह के रास्ते में था। ब्रह्मांड बहुत बारीकी से, बहुत चुपचाप तुम्हारे प्रेम विवाह की नींव रख रहा है। जब समय आएगा तुम चौंक जाओगे, सब कुछ इतनी जल्दी और सहजता से कैसे हो गया। तब समझोगे यह सिर्फ संयोग नहीं, ब्रह्मांड की पूर्ण योजना थी। जब तुम्हारा विवाह होगा तो केवल मंत्र नहीं गूंजेंगे, आत्माएं भी झूम उठेंगी। जब वह तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा तो तुम्हारी आत्मा कहेगी, अब तू पूरा है। जब तुम उसका नाम अपने नाम के आगे लगाओगी तो तुम्हारी पहचान नहीं मिटेगी, वह और प्रबल हो जाएगी। जब परिवार साथ बैठेगा, जब मित्र हंसेंगे, तब ब्रह्मांड चुपचाप मुस्कुराएगा, क्योंकि उसने अपना वादा निभाया है। तुमने प्रेम किया और अब प्रेम तुम्हें पूर्णता देने आया है। आज जो तुम्हें रोकते हैं कल वही कहेंगे सही निर्णय था। आज जो तुम्हारे प्रेम को भ्रम कहते हैं कल वही हाथ जोड़कर कहेंगे जोड़ ऊपर से बनती हैं, क्योंकि प्रेम को कोई झुठला नहीं सकता। प्रेम जब सच्चा होता है तो वह समय को झुका देता है, समाज को मोड़ देता है और भाग्य को बदल देता है। तब तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो किसी गहने से नहीं आएगी। तब तुम्हारा चेहरा उस प्रेम से दमक रहा होगा जिसे तुमने बरसों तक संभाल कर रखा। तब वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहेगा, अब कोई जुदाई नहीं। तब तुम समझोगे, हाँ, यह वही प्रेम विवाह है जिसकी कल्पना तुमने हर रात की थी। तुम दोनों का प्रेम विवाह औरों को प्रेरणा देगा। लोग कहेंगे, जब यह मिल सकते हैं तो हम भी मिल सकते हैं। तुम्हारा मिलन एक संदेश बनेगा कि सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता। तुम्हारे विवाह में केवल वर वधू नहीं होंगे, वहां उम्मीद होगी, श्रद्धा होगी, ब्रह्मांड की आस्था होगी। अब जब यह सब सुन चुके हो तो अपने हृदय में यह विश्वास बैठा लो, तुम्हारा प्रेम विवाह होगा। वह होगा क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। वह होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उसे सच्चे भाव से पुकारा है। वह होगा क्योंकि ब्रह्मांड ने भी माना है कि अब समय आ गया है।
बस कुछ और कदम, कुछ और पल, और फिर तुम दोनों एक ही पथ पर, एक ही नाम के साथ, एक ही जीवन में हमेशा के लिए एक हो जाओगे। 7 फेरे नहीं, 7 जन्मों का बंधन होगा, क्योंकि यह प्रेम विवाह केवल इस जन्म का नहीं, आत्मा का